चलिए आज एक कहानी से शुरुआत करते हैं। एक जंगल है और उस जंगल के बीच में एक क्लियरिंग है जहाँ पे एक गांव है। उस गांव में कुछ लोग रहते हैं जो जंगल की पूजा करते हैं और जंगल के पेड़ों को सेक्रेड मानते हैं। और उस जंगल के जो पेड़ हैं उन्हें जो लोग काटने आते हैं गांव वाले उनको रोकते हैं क्योंकि पेड़ उनके लिए पवित्र हैं। एक दिन एक लकड़हारा जाता है और रादर लकड़हारा नहीं, वो तस्कर टाइप का कुछ है, वो उस पेड़ की लकड़ी को बेचना चाहता है क्योंकि उस पेड़ की लकड़ी बहुत वैल्यूएबल है। और वो जो तस्कर है वो पेड़ को काट रहा होता है और गांव के लोग उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि इस पेड़ को मत काटो, ये पेड़ हमारे लिए पवित्र है, ये पेड़ हमारे लिए जीवनदायी है। और वो तस्कर रुकता नहीं है और तो गांव वाले उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं। और वो तस्कर पेड़ के पीछे छुप जाता है। जब वो छुप जाता है तो जो पत्थर फेंके जा रहे होते हैं वो तस्कर को नहीं लगकर पेड़ को लगते हैं क्योंकि पेड़ सामने आ जाता है। तो वो तस्कर वहां से निकलता है और कहता है कि अरे अरे, ये क्या तुम लोग पेड़ पे पत्थर मार रहे हो। और गांव वाले रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि गाँव वाले जो पत्थर मार रहे थे, वो पेड़ को लग रहे थे और गाँव वालों ने कहा इसकी बात में तो पॉइंट है, अगर हम इस पर पत्थर मारेंगे, तो पत्थर पेड़ को लगेंगे और पेड़ हमारे लिए पूजनीय है, इसलिए हम पेड़ को पत्थर कैसे मार सकते हैं? इसलिए वो रुक जाते हैं और वो तस्कर उस पेड़ के पीछे छुपकर पेड़ को काटता रहता है। कई बार जब कोई कहता है कि अरे अरे, तुम हमारे धर्म पर अटैक कर रहे हो, वो सिर्फ अपने ऊपर होने वाले अटैक को रोकना चाह रहा होता है। वो चाह रहा होता है कि जो सवाल उस पर उठाए जा रहे होते हैं, जो सवाल उसके तबके पर, उसकी डिसीशंस पर, उसके कंडक्ट पर उठाए जा रहे होते हैं, उन सवालों को ना उठाया जाए और इस सवाल से बचने के लिए वो छुप जाता है धर्म के पीछे। वो कहने लगता है कि मुझ पर हमला यानी हिंदू धर्म पर हमला है। और ये सब होता है इसलिए क्योंकि हमारे समाज में अनफॉर्चुनेटली एक धर्म के ठेकेदारों का वर्ग बन चुका है जो कि अपनी पॉलिटिक्स को क्वेश्चन नहीं होने देना चाहते। वो चाहते हैं कि वो करप्शन करते रहें, वो क्राइम करते रहें, वो लोगों का पैसा लूटकर अपने बच्चों को बड़ी बड़ी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाते रहें और यहाँ के लोग इन घटिया चीज़ों पर सवाल ना उठाएं। वो चाहते हैं कि यहाँ के लोग चुपचाप वो सब करते रहें जो वो लोग चाहते हैं कि वो लोग करें। वो चाहते हैं कि आपके और हमारे बच्चे हाथों में तलवारें लेकर दंगाई बन जाएँ, सड़कों पर हिंसा करें और उनके बच्चे हार्वर्ड और प्रिंसटन में पढ़ के डिग्रियाँ पाएँ, ताकि एक दिन वो लौट सकें और आपके बच्चों का खून चूस सकें, ठीक वैसे ही जैसे ये लोग आपका खून चूसते हैं। ये जो धर्म के ठेकेदार हैं, ये अक्सर राजनैतिक बैकग्राउंड से आते हैं। इनको खंगालोगे तो इनका कोई ना कोई रिश्तेदार आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी में मिलेगा। वो पॉलिटिकल पार्टी हो सकता है वो पॉलिटिकल पार्टी हो जो इस समय पावर में है या कोई और पॉलिटिकल पार्टी जो किसी और समय में पावर में रहेगी। बट एट द एंड ऑफ द डे जब भी कोई धर्म के पीछे छुपता है, जब भी कोई कहता है कि मुझ पर सवाल यानी धर्म पर सवाल, मेरे ऊपर हमला यानी धर्म पर हमला, मेरे प्रति नफरत यानी धर्म से नफरत, धर्म को देश के साथ इक्वेट करके इस पे एक और डायमेंशन जोड़ दिया गया है। धर्म देश एक ही चीज़ है। अगर आप इन पर सवाल उठाते हैं तो आप देशद्रोही बन जाते हैं, तो आप हिंदुओं से नफरत करने वाले बन जाते हैं। अरे भैया, जब बेरोजगारी फैल रही होती है तो क्या हिंदुओं को नौकरी मिल रही होती है? नहीं। जब देश से भर भर के लोग निकल के विदेशों में जा रहे होते हैं अपने लिए एक नई ज़िंदगी बनाने के लिए, इससे ये साबित होता है कि देश में जो कंडीशंस हैं, जो बुरी इकोनॉमी है, जो बेरोज़गारी है, जो करप्शन है, जो क्राइम है, इसकी वजह से जिन लोगों को जाना पड़ रहा है, उनमें भी कई हिंदू मिलेंगे आपको। तो ये हिंदू विरोध नहीं है, ये घटिया लोगों का विरोध है और वो घटिया लोग अपने खिलाफ सवाल को सुनना नहीं चाहते हैं, इसलिए धर्म के ठेकेदार बन के धर्मों के पीछे छुपते फिर रहे हैं। और ये होनी चाहिए एक वार्निंग हिंदुओं के लिए, क्योंकि भारत एक हिंदू बहुल देश है। इस प्रकार का बिहेवियर हमें आमतौर पर उन लोगों से देखने को मिलता है जो कि हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते फिरते हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग हर क्रिटिसिज्म को, हर पॉइंट ऑफ व्यू को जो जिससे ये एग्री नहीं करते, हिंदू विरोधी बताने लगते हैं। इसका हिंदू विरोध से कोई रिश्ता नहीं है, इसका हिंदू धर्म से कोई रिश्ता नहीं है, इसका रिश्ता सिर्फ एक बात से है और वो ये है कि इन लोगों के वर्चस्व पर सवाल उठाए जा रहे हैं और इनसे ये हज़म नहीं हो रहा है। जब आप कहते हैं कि जातिवाद एक ज़हर है जिसकी वजह से देश तो बर्बाद हो ही रहा है, हिंदू धर्म भी बर्बाद हो रहा है, तो कौन है वो जिसको इस बात से आपत्ति होगी? वो तो नहीं आपत्ति करेगा जिसको जातिवाद की वजह से नुकसान हो रहा है, जिसकी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है जातिवाद की वजह से। सवाल कौन करेगा? सवाल वो करेगा जिसको जातिवाद से फ़ायदा हो रहा है।
सवाल वो करेगा जो कि सदियों से लोगों का खून चूस कर अपने परिवार को शक्तिशाली बना पाया है, क्योंकि वो एक सो कॉल्ड ऊंची जाति से आता है। इन लोगों को एक भी हिंदू नहीं दिखता जब सड़कों पर स्टूडेंट्स बेरोजगारी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं और उनको डंडे पड़ रहे होते हैं। इन्हें एक भी हिंदू नहीं दिखता उन लोगों में जो कि इंक्रीजिंग क्राइम के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं, जो कि पॉलिटिकल करप्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं और फिर उनको डंडे पड़ते हैं। वहाँ इन्हें कोई हिंदू नहीं दिखता, क्योंकि मानो या ना मानो, जब मंदिर बनाने के लिए कॉरिडोर बनाए जाते हैं और उन कॉरिडोर्स को बनाने के लिए मकान गिराए जाते हैं, तो उन गिरे हुए मकानों में भी कई हिंदू होते हैं। जब उनको नुकसान होता है, जब उनको तकलीफ होती है, तब इनको हिंदू विरोध नहीं दिखता। इनके लिए हिंदू विरोध सिर्फ तब मैनिफेस्ट होता है जब एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे को, जब एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के जातिवादी एजेंडे पर सवाल उठाए जाते हैं, तब इनका खून खौल उठता है। और इनका खून इसलिए खौलता है क्योंकि इनके गुस्से का कारण असल में हिंदुओं के ऊपर होने वाला अटैक हैं ही नहीं। हमें हिंदुओं के साथ होने वाले अत्याचारों को इन लोगों को डिफाइन करने देना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर ये करेंगे तो ये सिर्फ उसको एक राजनीतिक एंगल देखकर एक पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे को बचाते रहेंगे। हिंदुओं पर होने वाले अटैक्स बेरोजगारी हैं, हिंदुओं पर होने वाले अटैक्स करप्शन है, हिंदुओं पर होने वाला अटैक्स पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो कि क्राइम करते हैं और उन्हें अपने पोजीशन से हटाया नहीं जाता, बेशर्मी के साथ अपने पोजीशंस पर रखा जाता है, बावजूद इसके कि उनके खिलाफ एविडेंस की भरमार है। जब कोई सरकार एक कानून बनाती है जिससे कि इंडिविजुअल्स के बोलने की आज़ादी पर प्रभाव पड़ेगा, तो उसका प्रभाव भी हिंदुओं पर पड़ता है, वो भी हिंदुओं पर हमला है। पर ये उसको हिंदुओं पर हमले के रूप में नहीं देखेंगे, क्योंकि इनका उसके साथ कोई लेना-देना है ही नहीं। इन्हें सिर्फ़ एक पॉलिटिकल एजेंडे को फुलफ़िल करना है। 2014 के आसपास अगर कोई एक ट्रेजिक चीज़ हुई थी, तो वो ये थी कि हिंदुओं ने अपने धर्म को एक डब्बे में भरकर इन लोगों के हवाले कर दिया था और कहा था, "ये लो, हमारे धर्म का इस्तेमाल करो अपना उल्लू सीधा करने के लिए।" और ये लोग आज तक वही कर रहे हैं। 2024 के चुनाव में जो झटका इन्हें लगा, उसके बावजूद भी ये वही कर रहे हैं और ये करते रहेंगे जब तक हिंदू इस बात को समझेंगे नहीं कि उनके धर्म का इस्तेमाल उन्हीं के खिलाफ हो रहा है। और जो लोग उनके धर्म को सिरे से नष्ट करने का एजेंडा लेकर चल रहे हैं, वो उनके धर्म के पीछे छुपकर उन्हीं के धर्म को बर्बाद कर रहे हैं। हिंदू धर्म के लिए, हिंदू समाज के लिए, हिंदुओं के लिए इससे बड़ा खतरा कुछ हो नहीं सकता। अगर हिंदू चेते नहीं, अगर हिंदुओं की आंखें खुली नहीं, अगर हिंदुओं ने एक स्वर में इन लोगों से ये नहीं कहा कि तुम हमारे धर्म के ठेकेदार नहीं हो, तो हिंदू धर्म का नाश सुनिश्चित है।